तो थाने पे आ जाइए आप। पे इतने बेस मारूंगा तुम्हारी बात तो अगर समझ में आ गई पंजवानी। हाँ जी तो सुन ले, समझ में आ गई। 10 मिनट के अंदर थाने पे आ जा। नहीं आऊंगा। तेरी माँ तेरे परिवार को भी उठा ले जाऊंगा मैं। उठा लो। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। बिग लॉस, बिग लॉस, बिग लॉस। इकलौता भारत का ऐसा शो जिसके सीजन ऐसे आ रहे हैं जैसे 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 आ ही रहे हैं, पता नहीं वो बिन बुलाए वाले वो एक्सिस नहीं होता, वो आ ही जाते हैं लाइफ में बगैर फालतू में। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने। एनीवेज, और इस शो के अंदर हर साल हमारे भारत देश में से एक ऐसा लड़का या लड़की या पुरुष या फीमेल पहुंचा ही देते हैं जिसके ऊपर सारे के सारा देश, सारी इंसानियत ना एकजुट होकर बोलते हैं कि ये है क्यों, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, ये ऐसे कार्टून उठाते हैं। क्या माल है यार। जैसे तुम्हें याद होगा स्वामी ओम। Man. I knew this man. He's an idiot. You are idiot. I'll slap you. I'll slap me. हमारे को हो गया मंदिर यार, क्या यार लग रही है यार। गुरुजी मत कीजिए, चार्ज चल रहा है। यार सांस लेने दो, चार्ज चलने दीजिए, आपको अलाउड नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हर सीजन में एक ऐसा अखंड चूतिया लेकर आते हैं ये। इस सीजन में भी एक लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारी स्त्री। उल्टा नहीं बोलूंगा क्यों, क्योंकि भैया इन भाई साहब ने तान्या मित्तल को लेकर कुछ सच बता दिया और इनके भाई को बुरा लग गया। तान्या मित्तल मामला हो गया सीरियस। तान्या मित्तल ये है गुंडी, तो क्यों है वो बताऊंगा। ये लड़की को मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की कि ठीक है भैया फेक रही है, लोग लपेट रहे, फेक रही लपेट, फेक नहीं थे, हमारे दोस्त भी तो फेंकते हैं, ठीक है। बट बात अब हो गई है सीरियस। पूरा का पूरा मैटर बताऊंगा तुम्हें धीरे धीरे, पूरे का पूरा मैटर बताऊंगा आगे, और इसकी गेम बजाएंगे इस वीडियो के अंदर। सीरियस रोस्ट होने वाला है। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्योंकि मैंने अगर इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया तो वो टाइम आने वाला दूर नहीं जब रोस्टिंग कंटेंट हो गया, ओपिनियन बेस्ड कंटेंट हो गया, वो यूट्यूब से क्या इंस्टाग्राम हर जगह से खत्म ही हो जाएगा। हम जैसों की तो बात हम रख नहीं पाएंगे, कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये लोग साले, हम किसी नहीं डर रहे, साले हमें डराएंगे। मेरा कद्दू, मेरा केड ब्लेस डब्लो कद्दू। ये बंदी के पास तो पैसा, बहुत फन करती है ये, लेकिन फन अपन भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर तुम लोगों को भी मेरी तरह फास्ट फन एक्सपीरियंस और प्योर एक्साइटमेंट पसंद है तो ये आपके लिए है। वो येलो ब्लैक ऐप, सब जानते हैं उसके बारे में, हमेशा लेकर आता है सबसे बड़े ट्रेंड्स और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। ये ऐप हर मोमेंट को बनाता है और भी एक्साइटिंग, ऑलवेज डायनामिक, ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व। तो वेट किस चीज का करो, पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, टैप करो, ज्वाइन करो, वाइप करो। तान्या मित्तल के बारे में जिसको नहीं पता बताया तो बिग बॉस की कंटेस्टेंट है, ग्वालियर से है, ठीक है। ये स्त्री तुम्हें थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, इसने क्या कांड किया, उससे पहले इसके बारे में तो पता हो। ये स्त्री इतनी अमीर है कि भाई साहब अंबानी को थोड़े से एंजाइटी अटैक आने चालू हो गए हैं, पता है। उनको लग रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था, साल हमारे से छुप के भारत के अंदर इतनी अमीर स्त्री है क्या। वो सच में अंबानी डरा हुआ है। अरे झूठ बोल रहा है। ये स्त्री जब से शो के अंदर आई है, ये सल्लू को बोल रही थी, जब बॉडीगार्ड फिल्म में आपने बॉडीगार्ड का रोल किया था, कि आप मेरे लिए काम करोगे क्या, बॉडीगार्ड बन जाओ मेरे, मैं आपको दूंगी ना 100-200 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। सल्लू कह रहा तेरी बहन की मैं अपनी पे आ गया ना, तेरी मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। बट उसने गुस्से को कंट्रोल किया, कोई नहीं। बिग बॉस के अंदर जाने के बाद से ये हर कंटेस्टेंट को बोले जा रही है, ये बोल रही है कि नहाने के लिए टॉवल चाहिए रहता है, शैम्पू खुद अपने हाथों से लगाना होता, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फेंकने में नीरज चोपड़ा भाई इस बार थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, कहते हैं कि ये आ गई है भाई, ये फेंकने में सबको कच्चा फाड़ देगी, मेरे को हरा देगी भाई। ये जब से शो के अंदर गई है हर चीज के ऊपर इसकी पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके एक चांटा लगा कर ना फैक्ट्री रीसेट करना जरूरी है। उसकी बात सुन लो, हम मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। उन्हें पता है, मुझे पता है, उसने बताया मुझे कि लगाई है अभी। पापा आपसे एक बेनती है, आपने क्यों नहीं काम किया जिंदगी में? मेरे को ऐसा हर बात को फैक्ट्री पे डाल देती है। तुम लोग खुद नाच रहे हो, मेरी फैक्ट्री में भी 500 जो वर्कर्स है ना वो खुद ही नाचते हैं। क्या बात बनी, कहां से आ गई तेरी फैक्ट्री, कहां से आ गए तेरे वर्कर्स। इसकी लड़ाई हो जा रही है दूसरी लड़की से, तो ये बोल दे रही है मुक्का मार कर ना तेरे को ऐसे पटक दूंगी जैसे मेरी फैक्ट्री में मैं अपने वर्कर्स को पटक। तेरी फैक्ट्री में सब होता है प्रोडक्ट बनने के अलावा, तू काम क्या करती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तेरा कौन सा धंधा है। ये बहुत बिजनेस करती है, फार्मास्यूटिकल में भी है ये, इसके अलावा साड़ियों वाड़ियों में पता नहीं, इसका घर महल है, ये खुद बोलती है ऐसा। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह इसका घर।
पता नहीं कुछ रील्स वगैरह तो वायरल होती है जहाँ पे उसका घर भी दिखाते, एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग है। बिल्डिंग भी क्या है, 2 माले का मकान ही तो है, 2-4 मरले पे बना हुआ, चूतिया काटती है। एनीवेज पता नहीं सच्चा झूठ है, बट मृदुल और गौरव ने सब पूछा। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो मेरी से क्या, हर बात का जवाब है इसकी माँ की। ये ट्रेंड होकर आई है इस घर में, ये ट्रेंड होकर आई है। इसको इसके घर वालों ने सबने बैठाकर समझाया, जितना फेंक सकते हैं फेंकियो, बात ही घुमा दी। एनीवेज मोटा मोटा देखा जाए तो ये बहुत ही पावरफुल इंसान है इसके हिसाब से। कुंभ के मेले में भी इसके बॉडीगार्ड्स ने पुलिस वालों की सबकी जान बचाई थी। कुछ क्लिप्स हैं, ठीक है गई होगी भैया, 1-2 बॉडीगार्ड रहते हैं, उन्होंने 2-4 को पकड़ के खींच दिया, बट बहुत फेंकती है भाई कसम से, बहुत। और अभी एक बहुत ही गलत काम कर दिया इसने। एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है, उसने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जैसे सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पर सब बनाते हैं। भाई कोई भी चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है जो मीम मटेरियल है, जिस पे बात होनी चाहिए, तो लोग मजाक उड़ा। तुम खुद ही तो आए अपनी मर्जी से, तो हमारा हक बनता है तेरे पे अपना ओपिनियन देने का। तो वैसे एक विश्वास नाम का इंस्टाग्राम क्रिएटर है, उसने भी अपना ओपिनियन दिया, और उसके साथ क्या हुआ तुम ये देखो। पाल जी को जानते हो, पार्षद हैं? नहीं मैं नहीं जानता हूँ सर। सतीश भाई साहब को जानते हो, पार्षद हैं सतीश गोरे जी? नहीं मैं नहीं जानता हूँ। आप किसी को नहीं जानते ना, तो आपको सारे लोग जानने पड़ेंगे। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट में थाने पे आ जाइए आप। दांत पे इतने पैस मारूंगा तुम्हारी बात तो अगर समझ में आ गई संजीवानी। हाँ जी। तो सुन ले, समझ में आ गई? 10 मिनट के अंदर थाने पे आ जा। नहीं आऊँगा। तेरी माँ, तेरे परिवार को भी उठा ले जाऊंगा मैं। उठा लो, हैं? उठा लो। गलत कर रहा है तू। मैं एसपी ऑफिस में आवेदन दूंगा, 163 में तुमको अरेस्ट करा दूंगा। बेसिकली विश्वास को कॉल करवाया गया है, धमकी, तान्या मित्तल के भाई से। तान्या मित्तल का भाई फोन कर करके धमकियां दे रहा है। तुमने गाली गलौज तो देख ली बेचारे विश्वास को। भाई उसके शहर में विश्वास और ये तान्या मित्तल दोनों सेम ही शहर से, ग्वालियर। तो विश्वास ने 2-4 फनी वीडियोस क्या बना दी, कच्चा फट गया। तान्या का भाई बिल्कुल ही गुस्से में आग बबूला हो गया, इसको घर से उठाने की बातें करने लग गया। इसी के पास वाले थाने के पास आके इसके साथ गाली गलौज की, आजा बेटे आजा आजा आजा, तेरे को तो पकड़ूंगा मारूंगा। वो किसी की फट जाएगी, कह रहा है कि अगर तू नहीं आया विश्वास को तो हम तेरे को तेरे घर आकर उठाकर ले जाएंगे, तेरे घर वालों को उठा। अरे तू घर वालों को उठा लोगे, तुम्हारी माँ की तुम साला तुम्हारे साथ बैठ के स्प्रिंग रोल खाऊंगा, एक स्प्रिंग रोल उठा के दिखा देना प्लेट से। कैसी बातें करने, जो भी है। मैं बस ये रेफरेंस इसलिए दे रहा था कि तुम क्या घर से उठाओगे दल्लो, मर्द से पंगे लो ना। मैं तो इनका कच्चा, मेरे को पता नहीं, आज तक मैं इतने सालों से रोस्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को कोई धमकी नहीं है। एक आधी की आई थी, तो वो एक दिन के बाद से उसने मेरे को धमकी देना बंद कर दिया, क्योंकि वो कह रही सीरियस ही नहीं ले रहा यार। शाबाश बेटा। मेरे को सामने से फोन पे सेम ही बातें कह रहा था, वीडियो डिलीट। मैं कहा इतना मारूंगा ना, वीडियो डिलीट, पैसा कैसे आएगा मेरे घर में, फिर तेरी वीडियो डिलीट कर दूंगा, मोनेटाइजेशन का पैसा नहीं आएगा, घर में 4 रोटी कैसे बन। अगला डर गया, पहले उसे लगा कि साला ये दिमाग से पैदल है क्या, उसके बाद फिर उनको लगने लगा ये तो मजा लेने पे आ जाता है। तो मेरे को तो नहीं कर रहे हैं भाई लोग तंग। प्लीज ये अच्छा, ये अच्छा। लेकिन ये बहुत ही कंसर्निंग चीज है कि बेचारे विश्वास के घर के पास वाले थाने पे आके वहां के पार्षद को जानते हैं, सारी धमकी वमकी दिलाने लग गया। तान्या मित्तल का भाई कह रहा है कि तेरे को तेरे घर वालों को सबको उठाएंगे हम। क्यों? वीडियो बना दी तान्या पे। अबे तान्या के भाई, मैंने ना तेरे मुंह पे चम्मच मारनी है बहुत जोर जोर से। तेरी बहन उल्टी पुल्टी हरकतें करेगी उल्लू के पट्टे, तो उसके ऊपर ये बेचारा एक मुंह बंद करवा देगा, बाकी के 1000 मुंह कैसे बंद कराएगा। देख चंडीगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ, गजब बेइज्जती है। वहां से ग्वालियर से उसने बना दी, वैसे दिल्ली पता नहीं कहां से लोग बना रहे हैं। किस किस को रोकेगा? क्योंकि रोकना बहन को चाहिए कि भैया कितना फेंक रही है। तेरे को बोला था कि वहां जाकर सिर्फ इतना बताइए, एक फैक्ट्री है ठीक है, एक बिजनेस है, बस 2 बॉडीगार्ड आसपास है, इतने पे बात खत्म करनी थी तान्या। आई एम सॉरी बाबू। तान्या के भाई की परिवार की सबकी फटी हुई, कहती इसकी माँ का ये क्या बोल रही है, इसकी फैक्ट्री के वर्कर्स काम कर रहे हैं चांद तक सड़क बनाने के लिए, ये क्या बोल रही है, इसको सूसू आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दुबई के वॉशरूम्स में जा, ये क्या बोल रही है कि इसके घर में एक लिफ्ट है जो अंबानी के घर में अबे फटी पड़ी है। तान्या के घर वाले कहते हैं ये माच, ये फेंकने में तो ये भैंस किया, ये कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी नहीं फेंक रही। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यार कितनी चूतिया चीज है कि उस बेचारे विश्वास जो कि क्रिएटर है, उसने 1-2 वीडियो बनाए, उसको बैक टू बैक 15-16 कॉल्स मारी है इन लोगों ने, तान्या के भाई ने। कितना हरास करा है यार, क्यों? जबकि कुछ इसने उल्टा पुल्टा, एक बार को किसी रोस्टर वोस्टर को करें तो भी एक बार समझ में आता, लेकिन क्यों भाई हमारे को भी क्यों करना है? ओपिनियन बेस्ड कंटेंट है हम लोगों का। तो तुम्हारी बहन बोल सकते हैं, हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं दे सकते क्या? 15 कॉल कर रहे हैं भाई, ऊपर से घर के नीचे ही आ गए यार, कितनी चूतिया बात है। घर वाले सब डर जाएंगे यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? कैसे खोलते हैं फ्रिज? मैम
इसको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रिज कैसे खोलते हैं। ये इतना बड़ा मुक्का देखा है जीवन में कभी, ये ऐसे मारूंगा, इसको फ्रिज खोलना नहीं आता है यार। और इसका भाई बाहर जंगे लड़ रहा है कि इसकी बहन के ऊपर। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इतनों से बचा लेगा ऐसे, जब बहन ही तूने मीम मटीरियल है तेरी। मैं बता रहा हूँ, इसको और उर्वशी रौटेला को दोनों को सामने सामने बैठाओ। हमारे को ये देखना है, हमें नहीं देखना है भाई तीनों खानों को सेम फिल्म में, हमें नहीं देखना है भैया कुछ बड़ा। मेरे को चंडीगढ़ में मेट्रो नहीं देखनी है भैया इतनी जल्दी। मुझे देखना है इसको और उर्वशी रौटेला को साथ में। मुझे देखना है दोनों में से ज़्यादा गंदा कौन है यार। वो डाकू महाराज करती रह जाएगी और ये इसको फ्रिज खोलना नहीं आ रहा। मेरे को देखना है भाई। मेरे को लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते, वो तो बहुत ही उन्हें सिर्फ इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि हमारी स्त्री करके। आप तान्या घर के अंदर रह, घर छोड़ेगी तो सबसे पहले भाई मारेगा, फिर मम्मी और फिर पापा की फेंकू चंद। तेरे को लिमिटेड फेंकने के लिए बोला था, इतनी नहीं फेंकनी थी, पूरे खानदान को निपटा दिया तूने। कैसा लगा मेरा मजाक? इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या करना है जीवन में, और ये इसका भाई बाहर दुनिया से लड़ता फिर रहा है। तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, कंघा निकालो। तो आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए। हाँ देख, तुम ये जानबूझकर दिखा रही है अपना, मैं कुछ नहीं होगा इसके पास, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाथ में जो राजकुमारियों जैसे वो होते हैं रेड ग्लव्स, कि भाई कम से कम फील तो पूरा दूं। ये भैंस क्या। तो मैंने आपको बोला तो था कि बस ये डबल गेम खेल रहा है आपके साथ, मैंने देखा है। तू तो ट्रिपल खेल रही है, पर मैं क्या करूं उसका? ए ये जीशान बढ़िया आदमी है भाई, मतलब ब्लंट है साला। अभी अच्छा बोलो, मैं इमोशनल हूँ। बिल्कुल सही बात बोली है भाई कि ट्रिपल गेम दिख रहा है इस लड़की का। इतना फेक कोई कैसे हो सकता है? मैं इमोशनल हूँ। अबे इमोशनल है तो रो। जो इमोशनल होगा वो पहले बताएगा नहीं दुनिया को मैं इमोशनल हूँ। उसके बाद अबे ये तो वही बात हो गई यार, मेरे को भूतों से बहुत डर लगता है। फिर भूत सामने खड़ा हो गया, फिर भूत को ही बोल रहा है मेरे को बहुत डर लगता है आपसे, मैं डर जाऊं। भूत कह रहा है तेरी माँ की, तेरे को सच्ची डर लगता है तो तेरी फट चुकी होती है अभी तक यार, बकचोदी कर रही है। इसका वही सिस्टम है, रोती है आंखों से आंसू नहीं आते इसके, डरती है तो बहन की शक्ल माँ जो मेरे से भी गरीब। अरे मेरे से गरीब शक्ल किसकी होती है यार? किसी की भी नहीं। तू मेरे से गरीब है तू। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे को अभी तक इससे कोई वो नहीं था। एनीवेज इस वीडियो को एंड करते हैं यार। बस ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि भैया देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट तो हर किसी को, और सोशल मीडिया के ऊपर अगर तुम लोग पढ़े हो, तुम्हारे अंदर इतना है भाई ऑडेसिटी कि तुम अपना कंटेंट डाल रहे हो, तो भाई तुम्हारे ऊपर लोग बोलेंगे। या तो बिल्कुल ही मत बोलो, कुछ उल्टा पुल्टा ही मत करो, बट जब तुम सोशल मीडिया पर आ जाओगे तो भैया तुम्हारे ऊपर बातें तो होंगी। और रही बात इसके खानदान को बोल दूं मैं, इसका जो भाई गुंडू बन के बाहर साला बंदों को उठवाने की कोशिश कर रहा है, अबे दिमाग से लंगड़े, तुमसे ना हो पाएगा। बहन तक पहुंचा बात कि कम फेक। एक बार यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सर्च कर, पता लगेगा। तान्या मित्तल लिखोगे तो तुम्हारी फैमिली को, तुम सबको कितनी इज्जत मिल रही है जनता से, वो तुम्हें पता लग जाएगा कमेंट सेक्शन में। कितनों के मुंह बंद करेगा उल्लू? नहीं, धमका दो किसी एक को, बन जाओ कूल। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और बाय, चेक गाइस, लव यू।